दुखी मत हो, रुक जाओ एक क्षण। अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछ लो, अपने झुकते हुए कांधों को सीधा करो और मेरी बात सुनो। तुम दुखी क्यों हो? किस बात का शोक मना रहे हो? क्या खो गया है तुम्हारा? क्या छीन लिया इस दुनिया ने तुमसे? तुम इस मिट्टी के शरीर पर बैठकर उस अनजाने डर से कांप रहे हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम हार गए तो क्या हुआ? तुम्हारा दिल टूट गया तो क्या हुआ? तुम्हारे अपनों ने तुम्हें छोड़ दिया, धोखा दिया, ठुकरा दिया तो क्या हुआ? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी तो ऐसे ही बैठ गया था। उसके हाथ से उसका गांडीव धनुष छूटकर गिर गया था। उसके घुटने कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा था, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे सामने मेरे पने खड़े हैं, मैं हार चुका हूं, मैं टूट चुका हूं, मैं इस दुख का बोझ नहीं उठा सकता। तब उस परम सत्ता, उस योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से मुस्कुराकर क्या कहा था? उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ अर्जुन, तुम सही कहते हो, रो लो, दुखी हो जाओ। नहीं, उन्होंने गरजते हुए कहा था, क्लाब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। आज मैं तुमसे भी यही कह रहा हूं, उठो, खड़े हो जाओ, अपने हृदय की इस छोटी सी तुच्छ दुर्बलता को फेंक दो उखाड़ कर। तुम किस बात से डरते हो? तुम किस बात पर रोते हो? तुम इस दुनिया की छोटी छोटी हार जीत, मान अपमान से इतने विचलित क्यों हो जाते हो? तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम इस नश्वर शरीर का नाम नहीं हो। तुम ये हाड़ मांस का पुतला नहीं हो जो किसी के दो कड़वे बोल बोलने से टूट जाए, जो किसी एक परीक्षा में असफलता मिलने से बिखर जाए, जो किसी व्यापार में घाटा होने से समाप्त हो जाए। तुम तो उस परमात्मा का अंश हो। तुम आत्मा हो, अजर, अमर, अविनाशी। कृष्ण ने कहा था, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र तुम्हें काट नहीं सकते, अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती, जल तुम्हें भिगो नहीं सकता और हवा तुम्हें सुखा नहीं सकती। जब ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुम्हें मिटा ही नहीं सकती, तो फिर ये दुख तुम्हें कैसे मार सकता है? ये निराशा तुम्हें कैसे हरा सकती है? सुनो, जब तक तुम खुद को इस शरीर, इस परिस्थिति और इस दुनिया की नजरों से देखोगे, तुम दुखी रहोगे। दुनिया का काम है तुम्हें गिराना, परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने आएंगी, समय तुम्हें आजमाएगा। लेकिन क्या तुम इतने कमजोर हो कि हवा के एक झोंके से बिखर जाओ? तुम्हारा जन्म रोने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म दुखी होने के लिए नहीं हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वो एक परम योजना का हिस्सा है। तुम जिस दुख को आज अपनी सबसे बड़ी तबाही मान रहे हो सकता है कि वो श्री कृष्ण की कोई बहुत बड़ी योजना का पहला कदम हो। पेड़ से जब सूखा पत्ता गिरता है तो नया पत्ता आने के लिए जगह बनती है। जब पुरानी इमारत ढहती है तभी एक नया महल खड़ा होता है। यदि आज तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ टूट रहा है तो समझ लो कि कृष्ण तुम्हारी पुरानी कमजोर जिंदगी को ढा रहे हैं ताकि तुम्हें एक महान और शक्तिशाली जीवन दे सके। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम उस टूटे हुए मलबे पर बैठकर रो रहे हो। तुम बीती बातों को पकड़कर बैठे हो। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी किस्मत ही खराब है। छोड़ दो ये सब। ये कायरों की भाषा है। ये उन लोगों की सोच है जो जीवन के युद्ध में लड़ने से पहले ही आत्मसमर्पण कर देते हैं। तुम कायर नहीं हो, तुम अर्जुन हो और तुम्हारा सारथी स्वयं परमात्मा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल 5000 साल पहले नहीं हुआ था। वह युद्ध हर रोज, हर पल तुम्हारे भीतर चल रहा है। तुम्हारा मन ही कुरुक्षेत्र है। एक तरफ निराशा, दुख, भय, आलस्य और संशय की सेना खड़ी है और दूसरी तरफ धर्म, कर्तव्य, सारस और कर्म का अकेला अर्जुन खड़ा है। और कृष्ण कहाँ है? कृष्ण तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी आत्मा की आवाज बनकर तुम्हें पुकार रहे हैं। वे कह रहे हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।
माँ कर्मफल हेतुर्भूर माते संगो अस्त्व कर्मणि। तुम दुखी क्यों होते हो? क्योंकि तुम्हारा ध्यान कर्म पर नहीं, फल पर होता है। तुम परिणाम से चिपक जाते हो। तुम सोचते हो कि जैसा मैंने चाहा वैसा ही होना चाहिए, लेकिन याद रखो, परिणाम तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। परिणाम का स्वामी ईश्वर है। तुम्हारा काम है केवल लड़ना। तुम्हारा काम है केवल पूरी ताकत से प्रहार करना। तुम्हारा काम है अपनी पूरी आत्मा झोंक देना उस काम में जो तुम कर रहे हो। उसके बाद क्या होगा? तुम जीतोगे या हारोगे, तुम्हें सफलता मिलेगी या विफलता, ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ देते हो, उसी क्षण तुम दुख से मुक्त हो जाते हो। जिस इंसान को हारने का डर नहीं होता, जिस इंसान को खोने का भय नहीं होता, उसे दुनिया की कोई ताकत कभी दुखी नहीं कर सकती। क्या खोया है तुमने? यद गतम तद गतम। जो चला गया वो चला गया। जब तुम इस दुनिया में आए थे तब क्या साथ लाए थे? खाली हाथ आए थे ना। और जब जाओगे तो क्या साथ ले जाओगे? खाली हाथ ही जाओगे। फिर आज जो तुम्हारे पास से चला गया उसके लिए रोना कैसा? जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है और कल किसी और का हो जाएगा। ये परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिस परिवर्तन को तुम रोक नहीं सकते, उस परिवर्तन पर दुखी होना मूर्खता नहीं तो और क्या है। आज अगर तुम्हारी जेब खाली है, आज अगर तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, आज अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, तो हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारा असली अवतार होने वाला है। सोना तब तक कुंदन नहीं बनता जब तक वह भट्टी की भयंकर आग में न तपे। हीरा तब तक नहीं चमकता जब तक उस पर हजारों टन का दबाव न पड़े। यदि तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं, यदि तुम तपन और दबाव महसूस कर रहे हो, तो समझ लो कि कृष्ण तुम्हें तराश रहे हैं। वे तुम्हें साधारण पत्थरों की भीड़ से निकालकर एक नायाब हीरा बना रहे हैं। सामने देखो, वह कौन सी चुनौती है जो तुम्हारी आत्मा से बड़ी है? वह कौन सा दुख है जो तुम्हारी इच्छा शक्ति से बड़ा है? रामायण में जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो क्या वे रोए थे? नहीं, उन्होंने उस वनवास को अपनी शक्ति बनाया। यदि राम महल में रहते तो केवल एक राजा राम बनते, लेकिन वे जंगल गए, उन्होंने कष्ट सहा, ताड़का और रावण का संहार किया, तब जाकर वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने। यदि पांडवों ने 13 वर्ष का अज्ञातवास और कष्ट न सहा होता तो वे कभी महाभारत का युद्ध जीतने योग्य नहीं बनते। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें तुम्हारी सोई हुई शक्तियों से मिलाने आता है। जब जब तुम पर दुखों का पहाड़ टूटे, समझ लेना कि ईश्वर तुम्हारे भीतर के सोए हुए शेर को जगाना चाहता है। संशय का त्याग करो और जागो। तुम क्यों रुक गए हो? किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम इस बात का इंतजार कर रहे हो कि कोई आएगा, तुम्हारा हाथ थामेगा और तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालेगा? कोई नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही अपना उद्धार करना होगा। कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। तुम खुद ही अपने सबसे बड़े मित्र हो और तुम खुद ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो। अगर तुम निराशा के गर्त में गिरकर बैठ गए तो तुम अपने ही शत्रु बन जाओगे, लेकिन अगर तुम आज अपने गिरे हुए मन को उठाकर खड़े हो गए तो तुम अपने सबसे बड़े मित्र बन जाओगे। कोई दूसरा तुम्हें नहीं बचा सकता जब तक तुम खुद को बचाने का फैसला न कर लो। उठाओ अपना ध्यान उन बातों से जिन्होंने तुम्हें तोड़ा है। जो बीत गया वह इतिहास है, जो आने वाला है वह रहस्य है, लेकिन ये पल, ये वर्तमान क्षण, यह कृष्ण का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। इस पल में जियो, इस पल में लड़ो, इस पल में अपने कर्म का गांडीव उठाओ। भूल जाओ कि कल क्या हुआ था, भूल जाओ कि किसने तुम्हें क्या कहा था। अपनी आंखों में एक नई चमक लाओ, अपनी छाती को फुलाओ और एक गहरी सांस लो। सुनो, तुम्हारे भीतर एक अमर शक्ति बह रही है।
तुम्हारे भीतर उस परमेश्वर का वास है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है। जब वह परमात्मा तुम्हारे साथ है, जब उसकी चेतना तुम्हारे भीतर दौड़ रही है, तो तुम असहाय कैसे हो सकते हो? तुम कमजोर कैसे हो सकते हो? अब समय आ गया है। अब रोने का समय बीत चुका है। अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने का समय समाप्त हो चुका है। अब शोक मनाने का नहीं, तांडव करने का समय है। अपने कर्म का तांडव। अपनी असफलताओं को अपनी ढाल बनाओ, अपने घावों को अपना श्रृंगार बनाओ, अपने आंसुओं को बारूद बनाओ और अपनी इच्छा शक्ति की माचिस से उसमें आग लगा दो। दिखा दो इस दुनिया को कि तुम मिट्टी के ढेले नहीं हो जिसे कोई भी आकर रौंद जाए। तुम वह चट्टान हो जिससे टकराकर लहरें खुद चकनाचूर हो जाती हैं। अगर जिंदगी तुम्हें 100 बार गिराए तो तुम 101वीं बार खड़े हो जाओ। अगर परिस्थितियां तुम्हारे सामने अंधेरा बिछा दें तो तुम खुद सूर्य बनकर चमकना शुरू कर दो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे कौन्तेय, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए संशय त्याग दो और युद्ध करो। आज मैं तुमसे कहता हूं, अपने संघर्ष के मैदान में उतरो। अगर तुम इस संघर्ष में असफल भी हुए तो एक महान योद्धा की तरह जाने जाओगे, और अगर तुम जीत गए, और विश्वास करो तुम जीतोगे ही, तो ये दुनिया तुम्हारी सफलता के आगे सिर झुकाएगी। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जीतने के लिए पूरा ब्रह्मांड पड़ा है। उठो और विजय करो। दुखी मत हो, क्योंकि जब तुम दुखी होते हो तुम अपनी उस परम चेतना का अपमान करते हो जो श्री कृष्ण ने तुम्हें दी है। जब तुम हिम्मत हारते हो तुम उस ईश्वर की कृपा पर संदेह करते हो जिसने तुम्हें यह अद्भुत जीवन दिया है। मुस्कुराओ, इस विकट परिस्थिति के मुंह पर देखकर मुस्कुराओ। कहो अपनी मुसीबतों से, हे मुसीबतों, तुम जितनी बड़ी हो सकती हो जाओ, क्योंकि मेरा ईश्वर, मेरी आत्मा, मेरी इच्छा शक्ति तुमसे 1000 गुना बड़ी है। कहो अपने दुखों से, तुम मुझे तोड़ने आए थे, देखो मैं और मजबूत होकर खड़ा हो गया हूं। अपने मन के सारे संशय, सारे भय, सारी निराशा को उठाकर उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। कृष्ण ने वादा किया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ मुझ पर छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें सब पापों से, सब दुखों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर। जब स्वयं जगन्नाथ, स्वयं नारायण ने तुम्हें यह निर्भयता का वचन दिया है तो तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों चिंता करते हो? उठो, अपने हाथों को भींचो, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, अपनी आंखों में जीत का संकल्प लाओ। आज, अभी, इसी क्षण से। कोई शिकायत नहीं, कोई रोना नहीं, कोई दुख नहीं, केवल कर्म, केवल संघर्ष, केवल विजय। जाओ और अपनी तकदीर खुद लिखो, अपने पसीने से, अपने साहस से, अपने अटूट विश्वास से। यह युद्ध तुम्हारा है, यह मैदान तुम्हारा है, और अंत में विजय। राधे राधे।